हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं टेली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 24। जैसा कि आप सब जानते हैं, यह अपने टेली प्राइम 5.0 की जो सीरीज चल रही है, इसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप ले करके चल रहे हैं और आज के इस वीडियो में भी हम आपको उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे पहले अपने टेली के सॉफ्टवेयर को ओपन कर लेना है और इसके बाद में जिस कंपनी में हम अपना प्रैक्टिकल देख रहे हैं VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की, आपको इसको भी सिलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt F3 प्रेस करेंगे और जो भी आपकी कंपनीज की लिस्ट होगी वह खुल के मिल जाएगी। वहाँ से अपनी कंपनी VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसी में हम अपना जो भी ट्रेडिंग का बिजनेस है मैनेज कर रहे हैं। तो चलिए अपने प्रोजेक्ट पर चलते हैं और जो हमारी आगे की एंट्री हैं और उनको हम कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी जो VSGC इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडिंग नाम की कंपनी है और यही हमारा प्रोजेक्ट है। यहाँ पर हमने अपने लास्ट वीडियो में पेमेंट वाउचर की सभी जितनी भी एंट्री थी वह कंप्लीट कर ली थी। अगर आपके पास में ये PDF नोट्स नहीं है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप इस PDF को ईजिली डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम यूज नहीं करते तो आपको एक व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक मैसेज करना है, टेली प्राइम 5.0 PDF सेंड। आपको PDF प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, टोटली फ्री है, उसके लिए आपको कोई भी चार्ज नहीं देना है। यहाँ पर हम अपने टोटल 9 इनवॉइस लिए थे पेमेंट वाउचर की, जो कि हमने कंप्लीट कर ली थी। अब हम देखते हैं अपने आगे की जो हमारी एंट्री हैं वह कौन सी हैं और उनको अपने टेली प्राइम में प्रैक्टिकल करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जून मंथ की एंट्री हैं, जिसमें हमने अपनी 2 एंट्री ली हैं जो कि हमारे जनरल एक्सपेंसेज हैं। मतलब कि नॉर्मल हमारे हर एक बिजनेस में एक्सपेंस होते ही हैं, हर एक एक्सपेंस होते हैं। तो यहाँ पर हमने 2-3 एक्सपेंस लिया हुआ है और यहाँ पर हमने सैलरी अपने स्टाफ की ली हुई है। तो यहाँ पर हमारी 2 एंट्री हैं, यह हर एक बिजनेस में आपको करनी पड़ सकती हैं। तो यहाँ पर हमने सिर्फ 2-3 ही एक्सपेंस लिए हैं, ठीक है। तो हमने इनकी एंट्री पहले भी की है, तो चलिए यह दोनों एंट्री फटाफट करते हैं और इसके बाद में अपनी जो नीचे की एंट्री हैं उनको हम देखते हैं हमारी यह एंट्री भी किस तरह से होंगी, क्योंकि यह एंट्री हमारे बिजनेस में पहली बार आ रही हैं और हम यह भी समझेंगे कि यह सारा प्रोसेस कैसे होता है। तो चलिए हम अपने पहले ये दोनों एक्सपेंस की एंट्री कर लेते हैं और इसके बाद में फिर हम देखते हैं हमारी अगली एंट्री कौन सी है। तो यहाँ पर आपको सारी चीज़ें पहले से पता है। डेट हमारी 1/6/2024 रहेगी और यहाँ पर हम चलते हैं टेली प्राइम में। तो यहाँ पर डेट हमारी ऑलरेडी सेट है 1 जून। चलिए अब हम अपने वाउचर में जाएंगे। वाउचर आपको पेमेंट रखना है, ठीक है। यहाँ पर F5 से और यहाँ पर हमको कैश पेमेंट सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि जो हमारा एक्सपेंस है यहाँ पर आप देख सकते हैं, मिस्टर विजय पेड फॉलोइंग एक्सपेंसेज ऑफ मई मंथ, पेमेंट मेड थ्रू पेटी कैश। तो यहाँ पर हमने, जैसा कि आपको पता है, हमने अपने नॉर्मल एक्सपेंस के लिए पेटी कैश का लेजर बनाया हुआ है। वहीं हम कुछ अमाउंट हर महीने ट्रांसफ़र कर देते हैं और उसी से अपने सारे एक्सपेंस को हम मैनेज करते हैं। तो ठीक है, तो चलिए हम अपने टेली प्राइम में जाएंगे और यहाँ पर जो वाउचर नंबर है, हम यहाँ पर जो भी आप डालना चाहें डाल दीजिए, जो भी हो आपका। इसके बाद में हम यहाँ पर डेबिट में अपने सभी एक्सपेंस को ले लेंगे। देखिए यहाँ पर एक चीज़ और हम आपको बताते चलते हैं। यहाँ पर जो हमने शॉप रेंट लिया हुआ है, इसमें हमने GST एप्लीकेबल नहीं की है। अगर आपका शॉप रेंट का ओनर GST में रजिस्टर्ड है तो उसकी एंट्री कैसे आपको करना है, और अगर GST में नहीं रजिस्टर्ड है तो अंडर RCM उसकी एंट्री हम कैसे पास करेंगे, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बना दिया है। हमारे ही इसी सीरीज में मिल जाएगा आपको, जो कि है GST ऑन रेंट के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमने विदाउट GST इसकी एंट्री पास की है अपनी पिछली वीडियो में भी, और यहाँ पर भी हम इसको ऐसे ही पास करेंगे। और GST कैसे अप्लीकेबल करना है, चाहे वह FCM हो या RCM हो, आपको वह वीडियो देख करके समझ लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम नॉर्मल एंट्री पास करेंगे, तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम शॉप रेंट एक्सपेंस का लेजर अपना सिलेक्ट कर लेंगे और इसका जो हर महीने का रेंट है 3000 रुपये हम बता देंगे। फिर से हम D प्रेस करेंगे और अपने तीनों एक्सपेंस को एक साथ में यहाँ पर हम पे कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज है दूसरा, और इसका जो भी अमाउंट है वह हम देख लेंगे, जो है 900 रुपीज़। तो यहाँ पर 900 बता देंगे। फिर से अपने कीबोर्ड से D प्रेस करेंगे और यहाँ पर टी एंड स्नैक जो हमारा एक्सपेंस है, इसको भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसका अमाउंट है 1300, ठीक है। तो इस प्रकार हम डाल देंगे और लास्ट में अपने क्रेडिट में पेटी कैश के जो लेजर को रख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर
जितने भी एक्सपेंस है यह सारे पेटी कैश से दिए जा रहे हैं। देखिए हमारे जो नीचे की एंट्री है यहाँ पर सैलरी कैश से पेमेंट हो रही है, इसके लिए यहाँ पर यह एंट्री हम दूसरी करेंगे और इस एंट्री को हम यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यह हो गई हमारी नॉर्मल सी एंट्री और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर चलिए यह एंट्री हो गई, दूसरी भी हम इसी प्रकार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा मिस्टर विजय पेड सैलरी ऑफ मई मंथ बाई कैश। तो यहाँ पर हमारे 2 ही एम्प्लॉई हैं, ट्रेडिंग का बिजनेस है, एक शॉप है जिसको 2 लोग मैनेज करते हैं, जिसमें हमने 2 एम्प्लॉय लिए हैं, इसमें दोनों की सैलरी बताई गई है। तो चलिए देख लेते हैं इस एंट्री को। तो यहाँ पर वाउचर हमारा F5 से पेमेंट ही रहेगा और कैश पेमेंट ही हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर हम वाउचर नंबर डाल देंगे और इसके बाद डेबिट में अपने सैलरी एक्सपेंसेज के लेजर को सिलेक्ट करेंगे। 10,000 रुपये सैलरी है और यहाँ पर हमको अपनी कॉस्ट कैटेगरी बता देना है, क्योंकि जो भी हमारे एम्प्लॉई हैं हम कॉस्ट कैटेगरी अपनी सैलरी की बनाए हैं और कॉस्ट सेंटर हमने अपने दोनों एम्प्लॉई के नाम से बनाया हुआ है। ठीक है, इसके बाद में मनोज कुमार की सैलरी यहाँ पर 4,000 है और यहाँ पर हमारे जो दूसरे हैं उनकी 6,000 रुपये है। हम यहाँ पर एक बार इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। तो मनोज कुमार जो हैं वह 4,000 हैं और यहाँ पर इनकी 6,000 है। ठीक है, यहाँ पर हमको लगता है रमेश शर्मा नाम यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, यहाँ पर रमेश कुमार है। यहाँ पर शायद इनका सरनेम में कुछ हमने शायद गड़बड़ कर दिया है लिखने में। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको देखकर कंफ्यूज मत होना। इसके बाद में यहाँ पर हम अपने क्रेडिट में कैश को रखेंगे और अपनी इस एंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी 2 एक्सपेंसेज की एंट्री थी वह हो गई हैं। अब हम चलिए अपनी नेक्स्ट जो एंट्री है उनको देखते हैं। देखिए ये है हमारी एंट्री। हमारे बिजनेस में, किसी भी प्रकार के बिजनेस में ऐसी एंट्री आपको आ सकती है, तो आप इसको पहले समझ लीजिए करने से पहले, इसके बाद में फिर हम करते हैं। देखिए यहाँ पर एक 6/2024 में एंट्री है, मिस्टर विजय टेकन CC लिमिट ₹4 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। मतलब ये है CC लिमिट का, CC का मतलब होता है क्रेडिट कार्ड, मतलब क्रेडिट कैश, आप इस तरह समझ लीजिए, क्रेडिट कैश लिमिट। ठीक है, तो CC का फुल फॉर्म क्रेडिट कैश, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। देखिए अगर हमारा किसी भी प्रकार का बिजनेस है उसको हम और बढ़ाने के लिए अपने किसी भी बैंक से अगर किसी प्रकार का क्रेडिट लोन लेते हैं और बैंक हमको वह फैसिलिटी प्रोवाइड करवाती है, तब हम उसकी एंट्री अपने टेलीप्राइम में कैसे करते हैं, वह इसी से रिलेटेड एंट्री है। मतलब ये है कि हमने यहाँ पर HDFC बैंक से 4 लाख रुपए लिमिट की एक क्रेडिट ली हुई है, जिसमें हमको बैंक द्वारा एक तरह से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाई गई है। फैसिलिटी है बैंक की तरफ से किसी भी अपने कस्टमर को दी जा सकती है, और अगर हमको ज़रूरत पड़ती है तो हम लेते हैं, नहीं ज़रूरत पड़ती है तो हम नहीं लेते हैं। ज़्यादातर बिजनेस जो होते हैं अपने पैसे से करते हैं, जब ज़रूरत पड़ती है तो बैंक से लोन वगैरह या जैसी भी फैसिलिटीज़ होती हैं हम लेते रहते हैं। तो यहाँ पर हमने बैंक से एक क्रेडिट लिमिट ली हुई है जो कि 4 लाख रुपए की है, और यहाँ पर हमने HDFC बैंक से लिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इस एंट्री को टेलीप्राइम में करने से पहले आपको हम एक चीज़ और बताते चलते हैं। यहाँ पर हम अभी तक कौन कौन से ग्रुप पढ़ चुके हैं, और यह एक हमारे बिजनेस में न्यू ग्रुप यूज होने वाला है। हम एक बार थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं और इसके बाद में यह एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर हमने आपके लिए समझाने के लिए यह बना रखा है। यहाँ पर हमने टोटल 28 ग्रुप लिए हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 प्राइमरी ग्रुप हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और हमारे जो टोटल 13 ग्रुप हैं वह सेकेंडरी ग्रुप हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा प्राइमरी ग्रुप है और यहाँ पर हमारा सेकेंडरी ग्रुप है, जो कि आपको टैली की जो नोट्स हैं जहाँ पर हमने आपको यह चीज़ बताई है। ठीक है, अगर आपको इसको टेलीप्राइम में देखना है तो सिंपली आपको पीछे आ जाना है और यहाँ पर आपको चार्ट्स ऑफ अकाउंट में आना है और यहाँ पर आपको ग्रुप में चले जाना है। ठीक है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं आपके 28 ग्रुप हैं, और यहाँ पर जो ग्रुप साइड से लिखा हुआ है वह प्राइमरी है, और जो करंट असेट्स के नीचे इसके सेकेंडरी ग्रुप भी लिखे हुए हैं, तो आप यहाँ से भी इस ग्रुप को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख ये रहे हैं कि हम कौन कौन से ग्रुप पढ़ चुके हैं और कौन कौन से हम आगे आने वाले टाइम पर पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारे टोटल 28 ग्रुप थे, तो यह ऊपर उसकी लिस्ट है। और अगर हम देखें हमारे सभी ग्रुप का जो नेचर होता है वह इन 4 में से कोई ना कोई नेचर होता है, चाहे हमारा वह कोई भी ग्रुप हो 28 में से। पहला नेचर हमारा हो सकता है, पहला हमारा असेट्स का नेचर हो सकता है, दूसरा हमारा लायबिलिटी हो सकती है, तीसरा हमारा इनकम हो सकता है, और चौथा हमारा एक्सपेंस हो सकता है। मतलब ये है जितने भी हमारे टैली में ग्रुप होते हैं 28 ग्रुप में से हमारे इन 4 में से कोई ना कोई नेचर उस ग्रुप का होता है। ठीक है, चलिए
अब हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी ग्रुप और उसके सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन से हैं। मतलब ये है कि हमारे सभी के सेकेंडरी ग्रुप नहीं हैं, लेकिन हमारे जो कुछ प्राइमरी ग्रुप हैं टैली में जिनके सेकेंडरी ग्रुप हैं और जिनको हम यूज भी कर चुके हैं और आगे आने वाले टाइम पर और भी हम यूज करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा पहला ऐसा प्राइमरी ग्रुप है जिसको हम करंट असेट्स के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर इसके सभी सेकेंडरी ग्रुप बताए गए हैं जो कि टोटल हमारे 6 ग्रुप हैं। ठीक है, करंट असेट्स इनका प्राइमरी ग्रुप है और इनके जो सेकेंडरी ग्रुप हैं यह यहाँ पर आपको बताए गए हैं, और इनमें से हम बहुत सारे ऐसे हैं लगभग कि सभी यूज भी कर चुके हैं। पहला हमारा इसका है सन्डी डेबिटर और दूसरा है हमारा डिपॉजिट असेट। सन्डी डेबिटर जिनको हम माल बेचते हैं, जो हमारे बिजनेस में देनदार होते हैं, वह सन्डी डेबिटर कहलाते हैं, और ऐसे जितने भी लेजर हैं हम सन्डी डेबिटर में रखते हैं, और यह एक प्रकार का हमारा करंट असेट्स का सेकेंडरी ग्रुप है। डिपॉजिट असेट्स मतलब हम किसी भी ऐसी प्रॉपर्टी या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए हम अगर डिपॉजिट जमा करते हैं तो यह भी हमारा एक प्रकार की संपत्ति होती है, असेट्स होती है, और यह हमारा प्राइमरी का सेकेंडरी ग्रुप है जो कि करंट असेट्स का। ठीक है, लोन एंड एडवांस असेट्स, यह भी हमारा करंट असेट्स का सेकेंडरी ग्रुप है, और हम अपने बिजनेस में किसी अपने एम्प्लॉई या फिर किसी ऐसे एम्प्लॉय को या फिर कोई ऐसा लोन या फिर एडवांस देते हैं तो इस प्रकार के लेजर को हम इस ग्रुप में रखते हैं, और इस ग्रुप को अभी हम यूज नहीं किए हैं, आगे आने वाले वीडियो में हम यूज करने वाले हैं। कैश इन हैंड हमारे करंट असेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है, जो कि हमारे कैश का लेजर जो है वह इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, और जो हमने पेटी कैश का लेजर बनाया है वह भी इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है, और इसको हम यूज भी कर चुके हैं। स्टॉक इन हैंड, जो भी हम स्टॉक अपना क्रिएट करते हैं वह बाय डिफ़ॉल्ट टैली के स्टॉक एंड हैंड ग्रुप में ऑटोमेटिक चले जाते हैं, तो यह ग्रुप हमको शो नहीं होता है, पर अगर आप देखना चाहें तो आपको हम रिपोर्ट में दिखा देंगे। स्टॉक इन हैंड जो भी हम अपने स्टॉक क्रिएट करते हैं वह सारी डिटेल जो है हमारे स्टॉक की वह स्टॉक इन हैंड ग्रुप में हमको मिल जाती है। बैंक अकाउंट, जितने भी हम अपने कंपनी के बैंक अकाउंट ओपन करते हैं कंपनी से रिलेटेड, ठीक है, कंपनी के जो हमारे बैंक अकाउंट होते हैं चाहे वह किसी भी बैंक में हों, हम उन सभी लेजरों को बैंक अकाउंट में रखते हैं, वह भी हमारे करंट असेट्स का ही सेकेंडरी ग्रुप है। तो यह हो गए हमारे करंट असेट्स के 6 ग्रुप। इसी प्रकार हमारा एक प्राइमरी ग्रुप है जो कि है हमारा करंट लायबिलिटीज। ठीक है, यह ग्रुप भी हम इनके सेकेंडरी ग्रुप यूज कर चुके हैं, और एक हमारा बाकी रह गया है, वह भी हम आगे आने वाले वीडियो में कवर करेंगे। इसके टोटल 3 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जिसमें से हमारा पहला ड्यूटी एंड टैक्स का है, जिसको हम ऑलरेडी अपने परचेज और सेल्स के टाइम पर यूज कर चुके हैं, CGST SCST का लेजर बना करके। ठीक है, यहाँ पर हमारे करंट लायबिलिटीज का हमारा जो भी ग्रुप है सेकेंडरी ड्यूटी एंड टैक्स। दूसरा है हमारा सन्डी क्रेडिटर, मतलब यह है कि यह हमारे बिजनेस के लेनदार होते हैं, और जितने भी हमारे पार्टी जिनसे हम उधार माल परचेज करते हैं या फिर किसी भी प्रकार के हमारे लेनदार होते हैं तो वह हमारे सन्डी क्रेडिटर होते हैं, और यह एक प्रकार का हमारा करंट लायबिलिटीज का ही एक ग्रुप होता है, और यह तीनों हमारी लायबिलिटीज होती हैं, इनको हमको चुकाना पड़ता है। दूसरा हमारा होता है, लास्ट है हमारा प्रोविज़न। प्रोविज़न को हम पेबल्स भी बोलते हैं, इसकी एंट्री हम आपको प्रैक्टिकल करके बताएंगे तो यह चीज़ आपको समझ में आ जाएगी, इसका भी हमने यूज नहीं किया है। तो यह हो गई हमारा दूसरा प्राइमरी ग्रुप, जिसके 3 सेकेंडरी ग्रुप हैं और इनको हम यूज भी करते हैं। तीसरा है जो कि अब हम यूज करने वाले हैं लोन लायबिलिटीज। ठीक है, लोन लायबिलिटीज का हमारा ग्रुप अब यूज होने वाला है, अभी तक इस ग्रुप का हमने यूज नहीं किया है, और यह एक प्रकार का प्राइमरी ग्रुप होता है, और इनके 3 सेकेंडरी ग्रुप होते हैं, जो कि है हमारा बैंक OD अकाउंट, जिसको अभी हम यूज करने वाले हैं, और दूसरा हमारा होता है सिक्योर्ड लोन, और दूसरा लास्ट हमारा होता है अनसिक्योर्ड लोन। तो यह तीनों ग्रुप अब हम आगे आने वाले वीडियो, जो अभी यह वीडियो है इसी में हम अपने बैंक OD अकाउंट, जिसमें हम अभी आपको एंट्री भी करके बताएंगे प्रैक्टिकल, तो इसका यूज भी आपको समझ में आ जाएगा। तो यह होता है हमारा तीसरा प्राइमरी ग्रुप, जो कि है हमारा लोन लायबिलिटीज, और इसी को हम आगे पढ़ने वाले हैं। चौथा और लास्ट है हमारा कैपिटल अकाउंट, और इसका एक सेकेंडरी ग्रुप होता है जो कि है रिजर्व्स एंड सरप्लस, इसका भी हम यूज करके आपको बताएंगे। तो यहाँ पर यह सारे हमारे प्राइमरी और उनके सेकेंडरी ग्रुप हैं। यह PDF आपको आज ही टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं, और अगर आप नहीं डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपके टैली में ही यह सारे ग्रुप मिल जाएंगे। यहाँ पर हमने आपको समझाने के लिए यह चार्ट बनाया हुआ है। अब
अब यहाँ पर हमने कौन कौन से ग्रुप कंप्लीट कर लिए हैं और कौन कौन से हमारे बाकी हैं वह समझ लो। यहाँ पर कंप्लीटेड में हमने टोटल 14 ग्रुप जो हैं वह कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि हमारा सन्डी डेबिटर हमने यूज किया, डिपॉजिट असेट्स हमने यूज किया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमने यूज किया, कैश इन हैंड हमने यूज किया, ठीक है, स्टॉक इन हैंड, बैंक अकाउंट, ठीक है, कैपिटल अकाउंट, करंट असेट्स हमने यूज किया है, लेकिन इसके जो भी सेकेंडरी ग्रुप हमसे रह गए हैं वह हम यूज करेंगे। फिक्स असेट्स हमने यूज किया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, इनडायरेक्ट इनकम, यह भी हमने डिस्काउंट के और अपने एक्सपेंस के लेजर में यूज किया, सेल्स एंड परचेज अपना हम यह भी यूज कर चुके, और सन्डी क्रेडिटर भी हमने यूज कर लिया है। अब हमने यूज कौन कौन से नहीं किए वह है हमारा पहला नंबर में बैंक ओडी अकाउंट, सिक्योर्ड एंड अनसिक्योर्ड लोन, प्रोविजन, लोन एंड एडवांस असेट्स, सस्पेंस अकाउंट, ब्रांच एंड डिविजन्स, इन्वेस्टमेंट, लोन लायबिलिटीज, ठीक है, लोन लायबिलिटीज के ही ऊपर जो दिए हुए हैं बैंक ओडी, सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, यही के प्राइमरी के सेकेंडरी ग्रुप हैं, ठीक है। डायरेक्ट इनकम एंड इनडायरेक्ट इनकम, यह हमारे ग्रुप भी बाकी रह गए हैं, तो इनको हम पढ़ने वाले हैं। अब जो हमारे वीडियोज आएंगे इन्हीं ग्रुप के वीडियो आएंगे जो कि हमारे अनकम्प्लीट हैं। मतलब ये है कि जितने भी आपने सीख लिए हैं, आपकी चाहे एक एंट्री आप करना जान गए हों या फिर आपने 2-4 एंट्री 10 एंट्री की हों उन ग्रुप की, आपको इसी प्रकार उस ग्रुप का यूज करना है। दूसरा हमारा जो नहीं यूज हुए हैं अब हम वीडियो में यूज करेंगे, और इसमें हमारा पहला यह ग्रुप यूज होने वाला है बैंक ओडी अकाउंट। चलिए अब हम देखते हैं अपने टेलीप्राइम में और उसको समझते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा यह एंट्री है 3 नंबर एंट्री है, जिसमें मिस्टर विजय टेकन a CC लिमिट ₹4 लाख फ्रॉम HDFC बैंक। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने HDFC बैंक से अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए यहाँ पर 4 लाख का क्रेडिट लिया हुआ है, क्रेडिट कैश, और यह बैंक ने हमको प्रोवाइड करवाया है। तो HDFC बैंक का है। तो चलिए इसकी एंट्री हम देखते हैं टेलीप्राइम में कैसे होगी। देखिए इसकी एंट्री हमारी 2 प्रकार से होती हैं। अगर हम चाहें तो इसको बाउचर में जाकर के एंट्री करेंगे। अगर इसमें कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है तो हम अपने बाउचर में जाके भी सिंपली इसकी एंट्री कर सकते हैं। देखिए हमारी यहाँ पर 2 एंट्री इससे रिलेटेड हैं। मतलब ये है कि यहाँ पर हमने पहली वाली एंट्री में यहाँ पर लिमिट ली हुई है और दूसरी एंट्री में उसी अकाउंट से हमने 50,000 रुपये कैश विड्रॉ करवाया है। अगर हम चाहें तो इसकी एंट्री सीधा बाउचर में जा करके कर सकते हैं। अदरवाइज आप पहले अपने HDFC बैंक का ओडी अकाउंट का लेजर बना लीजिए, इसके बाद में आप बाउचर में एंट्री कर लीजिए। दोनों तरह से आप कर सकते हैं। सिंपली हम पहले जाते हैं अपने बाउचर में, बाउचर नहीं, अपने गेटवे ऑफ टैली क्रिएट में जाएंगे और क्रिएट में जाने के बाद में हमको लेजर क्रिएट करना है। ठीक है, लेजर हम कौन सा क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लेजर क्रिएट करना है ताकि आप यह समझ सकें कि यह हमारा किस प्रकार के बैंक का लेजर है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो है कि हमने बैंक का नाम तो रखना ही रखना है। तो यहाँ पर हम अपने HDFC बैंक को ज़रूर रखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर जाएंगे अपने टेलीप्राइम में। टेलीप्राइम में यहाँ पर हम HDFC बैंक और उसके आगे हम लिख देंगे ओडी अकाउंट या फिर CC लिमिट, आप जैसा भी मेंशन करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर हम ओडी अकाउंट ऐसा करके लिख रहे हैं। ठीक है, इससे हमको क्या समझ में आएगा, यहाँ पर हम HDFC बैंक ओडी अकाउंट अगर मेंशन कर रहे हैं तो हमको यह समझ में आ जाएगा कि यह लेजर हमारा बैंक ओडी अकाउंट का है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार हम कुछ लेजर बना लेंगे और यहाँ पर आपको अगर रखना है तो बैंक जैसे HDFC बैंक अपना CC अकाउंट इस प्रकार आप रख सकते हैं, या फिर आप रख सकते हैं आप जैसा भी चाहें, जिस प्रकार से आप इस लेजर को पहचान सके। यहाँ पर हमने HDFC बैंक ओडी अकाउंट ले लिया है। ठीक है, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं हमने यहाँ पर जो इसका ग्रुप है बैंक ओडी अकाउंट जो हमारे टेलीप्राइम में है, हम इसी का यूज करने वाले हैं और इसका यूज इसी प्रकार से हम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार हमने इसको ले लिया है। एक बार हम इसको यहाँ से हटा के फिर से इसमें थोड़ा सा इस प्रकार बना देते हैं, थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा। और इसके बाद में इसका जो हम ग्रुप यूज करेंगे, आपको पता है यह हमारा एक प्रकार का लायबिलिटीज़ है। मतलब कि कौन सी लायबिलिटी, लोन की लायबिलिटी है और इसका जो ग्रुप है लोन लायबिलिटी रखेंगे। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं लोन लायबिलिटी आप रख सकते हैं, लेकिन हम इसका प्राइमरी ग्रुप नहीं रखेंगे क्योंकि ये हमारा एक प्रकार से सेकेंडरी ग्रुप हम यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब हम
अपना बैंक ओडी अकाउंट का जब हम ग्रुप यूज करेंगे तो यहाँ पर इसका प्राइमरी ग्रुप ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हम अपने बैंक ओडी अकाउंट का यहाँ पर लेजर बना रहे हैं और उसका जो प्राइमरी है वह ऑटोमेटिक शो होगा। और प्राइमरी ग्रुप के अंदर में हम कोई भी लेजर जल्दी से क्रिएट नहीं करते, जो भी हमारे उसके सेकेंडरी ग्रुप होते हैं इस प्रकार के लेजर में हम अपने सेकेंडरी ग्रुप का यूज करेंगे। तो यह हमारा बैंक ओडी अकाउंट का है, तो हम यहाँ पर बैंक ओडी अकाउंट अपना सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसके बाद में एक चीज़ आपको यहाँ पर ज़रूर सेट कर देनी है, इसकी सेट ओडी लिमिट। मतलब ये है कि इसकी लिमिट कितनी है, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4 लाख है, तो यहाँ पर हम 4 लाख बता देंगे। देखिए अब यहाँ पर जैसे ही आपने 4 लाख रुपए डाला, यहाँ पर 4 लाख क्रेडिट हो गई। क्रेडिट का मतलब यह है कि यह हमारी एक तरह से लेनदार हो जाएगी बैंक, और यहाँ पर इसका अमाउंट क्रेडिट में है, और जब भी हम इसका पैसा चुकाएंगे तब यह हमारी डेबिट में होगी। तो यहाँ पर इस प्रकार आपको यह सारी चीज़ें समझना है। इसके बाद में यहाँ पर आप इस अकाउंट का नंबर वगैरह जो भी बैंक है आप यहाँ पर डाल सकते हैं, जो भी डिटेल है हम यहाँ पर इसको स्किप कर रहे हैं। उसका एड्रेस और यहाँ पर इसका GSTN नंबर वगैरह आप डाल सकते हैं अगर आपके पास है तो। ठीक है, इसके बाद हम इस लेजर को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने अभी कोई एंट्री नहीं की है, सिर्फ अपने लेजर को ही क्रिएट किया है। ठीक है, अब हम अपने इसकी एंट्री करेंगे। यहाँ पर आपको आना है और यहाँ पर इस एंट्री को अब हम करेंगे टेलीप्राइम में, जो कि है हमारी यहाँ पर जो हमारी 3 नंबर एंट्री है, इसको एंट्री नहीं है, ये हमारी एक प्रकार की लेजर ही क्रिएट हमने किया हुआ है। ये एंट्री हमारी एंट्री नहीं थी, सिर्फ यहाँ पर बताया गया है कि इतने की इन्होंने बैंक से लिमिट ली हुई है, CC लिमिट ली है। और यहाँ पर ये हमारी इससे रिलेटेड एंट्री है जिसमें बताया गया है सेम डेट में है, मिस्टर विजय विड्रॉ कैश ₹50,000 फ्रॉम HDFC बैंक OD अकाउंट। मतलब ये है यहाँ पर जो हमने ऊपर लिमिट ली थी बैंक से, वहाँ अब 50,000 रुपये हमने उससे निकलवाया है, विड्रॉ किया है। अब हम इसकी एंट्री करेंगे। अगर हम चाहते तो पहले ही अपनी कॉन्ट्रा वाउचर में जाकर के उसकी एंट्री कर सकते थे, लेकिन हमने पहले उस लेजर को क्रिएट किया। ठीक है, चलिए F4 हम जाएंगे कॉन्ट्रा वाउचर, क्योंकि यहाँ पर हम पैसे विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से, तो यह हमारा कॉन्ट्रा वाउचर की एंट्री होगी। और यहाँ पर क्रेडिट हमारा क्या होगा, तो क्रेडिट हमारा होगा HDFC बैंक OD अकाउंट। अब यहाँ पर हम कितने पैसे, देखिए यहाँ पर इसका कोई भी अमाउंट यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, अब अगर आप पीछे आ जाएं थोड़ा सा पीछे, और यहाँ पर आप अपने करंट बैलेंस जो अपना HDFC करंट बैंक अकाउंट है उसको सेलेक्ट करें, तो जो उसमें पैसे जमा हैं आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारी यह बैंक मतलब यह बैंक अकाउंट 14,38,909 रुपीज़ से डेबिट है, मतलब कि इतने पैसे हमारे करंट अकाउंट में हैं। लेकिन आप यहीं पर जब OD अकाउंट के लेजर को सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर इसका अमाउंट 0 दिखा रहा है, और जैसे ही आप इससे पैसे रिसीव करेंगे तब यह यहाँ पर ऑटोमेटिक यहाँ पर उसका बैलेंस शो होगा। और कैसे शो होगा आप वह भी देख लीजिए। 50,000 रुपये डालेंगे और यहाँ पर हम अदर सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद इंटर करते हुए नीचे आएंगे, तो आप यहाँ पर अब देख लीजिए। अब जब आपने इससे पैसे निकाले तो यहाँ पर 50,000 रुपये से यह क्रेडिट हो गया। मतलब ये है कि यह पैसे हमारे रेड कलर में शो होंगे और यह हमारा क्रेडिट में शो हो रहा है। अब हम इस पैसे को जब तक नहीं देंगे OD अकाउंट में, जब तक नहीं जमा करेंगे अपने इस लिमिट के पैसे को, जब तक हमारा यह अमाउंट माइनस नहीं होगा। दूसरी चीज़ और है, इसका जो स्टेटमेंट होता है इसमें थोड़ा सा हमारे करंट बैंक अकाउंट का जो स्टेटमेंट होता है उससे थोड़ा डिफरेंट होता है। मतलब कि ये थोड़ा अलग दिखता है। जब भी हमारे करंट बैंक अकाउंट में पैसे जमा होते हैं तो वहाँ पर उसका अमाउंट बढ़ता है, ठीक है। और जब हम पैसे उससे निकालते हैं करंट बैंक अकाउंट से तो वहाँ पर हमारा अमाउंट माइनस होता है। तो जो हमारा OD अकाउंट है इसमें इसका उल्टा होता है। जब हम इससे पैसे निकालेंगे तो इसका अमाउंट जो है बढ़ेगा, ठीक है। और जब इसमें हम पैसे जमा करेंगे तो इसका जो भी अमाउंट यहाँ शो होता है वह घटेगा। तो इस प्रकार से यह सारी चीज़ें होती हैं, तो आप इसको समझ लीजिएगा। यहाँ पर हम अपने डेबिट में कैश को रखेंगे, ठीक है, और यहाँ पर कैश हमारा डेबिट हो जाएगा और CNT को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी
इस प्रकार की एंट्री है। अब हम इसमें पैसे जमा भी करके आपको दिखाएंगे, अभी हमने इससे पैसे निकाले हैं। तो इस प्रकार हम अपने किसी भी बैंक अकाउंट से अपनी सीसी लिमिट ले सकते हैं, जिसको अंडर ओडी अकाउंट, बैंक ओडी अकाउंट में हम रखेंगे लेजर को, और इसके बाद में हम उससे कैश या फिर बैंक में पैसे अपने ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं और उसका यूज कर सकते हैं। और जब भी हम, उसकी लिमिट भी होती है, हमको पैसे टाइम से जमा करना होता है। अगर हम नहीं जमा करते हैं टाइम से तो उसके लिए हमको चार्ज भी बैंक कर सकती है, जो भी उनका इंटरेस्ट या फिर ब्याज वगैरह हो। तो यहाँ पर आपको टाइम से उसकी लिमिट जो भी होगी आपको बताई जाएगी। आप उस हिसाब से अगर पैसे का लेन देन करेंगे तो आपको कोई चार्ज भी नहीं देना होगा और सारी चीज़ें आप अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सीसी लिमिट की एंट्री की और यहाँ पर अपनी 2 जनरल एंट्री की। आप इस ग्रुप को ज़रूर एक बार पढ़ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो भी ग्रुप हमने यूज किए हैं उनको हमने लिया हुआ है, और जो हमने नहीं यूज किए तो आज हमने अपने बैंक ओडी अकाउंट को यूज किया। आने वाले टाइम पर हम अपने यह दोनों ग्रुप भी यूज करेंगे, जो कि हमारे लोन लायबिलिटीज़ के ही तीनों सेकेंडरी ग्रुप हैं। और इसके बाद में आने वाले टाइम पर हमको यह सभी ग्रुप यूज करना है एक एक करके, ताकि आप सभी ग्रुप की एंट्री समझ सकें और अपने टेली प्राइम में, अपने ओरिजिनल बिजनेस में जो भी एंट्री आए आप उसको अच्छे से मैनेज कर सकें। तो यहाँ पर जो हमारे आगे आने वाली एंट्रीज हैं, यहाँ पर हमारे सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन से बेस्ड हैं, और यहाँ पर फिर हमारा अगला कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड है, और यहाँ पर फिर और हमारी एंट्री है लोन एडवांस असेट, और यहाँ पर हमने कुछ और एंट्री ली हैं, और इसके बाद भी हम और एंट्रीज में प्लस भी करेंगे और जो भी हमारे ट्रांजैक्शन होंगे जिस प्रकार के, ठीक है। तो यह जो PDF है आपको टेलीग्राम के ग्रुप से मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। देखिए डे बुक में अगर हम जाएंगे और अपनी रिपोर्ट भी देख लेंगे सारी जो अभी हमने एंट्री की है, डे बुक में जाएंगे आप इस एंट्री को देख सकते हैं। यहाँ से इसको हम पीछे आ जाएंगे। अब हम अपनी बैलेंस शीट सबसे पहले चेक करते हैं। बैलेंस शीट, इसमें हम अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर एक चीज़ देखिए, जो हमारा लायबिलिटीज साइड है वहाँ पर मिस्टर विजय तो 15 लाख से ऑलरेडी क्रेडिट थे, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर हमारा एक ग्रुप और जुड़ गया, जो कि है हमारा लोन लायबिलिटीज, और यहाँ पर बैंक ओडी अकाउंट। यहाँ पर हमारी 50,000 रुपये की जो लायबिलिटीज़ है वह खड़ी हो गई है, मतलब कि 50,000 रुपये हमारा लायबिलिटीज साइड में शो हो रहा है। दूसरा हमारा जो कैश है वह यहाँ पर बढ़ गया है, क्योंकि हमने 50,000 जो बैंक से लिए यहाँ पर हमारे कैश में जमा हो गए। तो एक तरह हमारे असेट्स, दूसरी तरफ हमारे लायबिलिटीज़। तो यह हमारी एक प्रकार की लायबिलिटीज़ है, तो आप इसको भी समझ सकते हैं। यहाँ पर आपने HDFC बैंक से ली है, 50,000 रुपये से क्रेडिट है। आप यहाँ जुलाई मंथ में आपने यह एंट्री पास की है, तो इस प्रकार आप इसको जून मंथ में, सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस की रिपोर्ट आप देख सकते हैं। अल्ट F1 से बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर आपके सारे एक्सपेंसेस और इनकम वगैरह हैं वह आप यहाँ से देख सकते हैं। और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट में आप चले जाएंगे, ट्रायल बैलेंस भी आप देख लेंगे, वहाँ पर भी अल्ट F1 से इसको बड़ा कर लेंगे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं लोन लायबिलिटीज में हमारा एक ग्रुप बढ़ गया है, और यहाँ पर एक लेजर उसमें जो हमने क्रिएट किया बैंक, ठीक है, जो हमारा प्राइमरी उसका हमारा जो सेकेंडरी ग्रुप है वह यहाँ पर शो हो रहा है, और इसके बाद में इसमें जो हमने लेजर क्रिएट किया वह भी शो हो रहा है। तो इस प्रकार हमारी लायबिलिटीज का जो है, और यहाँ पर हमारे जो भी एक्सपेंसेस हैं जो हमने उनकी एंट्री की है, यहाँ पर हमारे एक्सपेंसेस भी बढ़ गए हैं, ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार हमारे हम किसी भी प्रकार के बैंक ओडी अकाउंट को यूज करते हैं, और अपनी जनरल एंट्री भी हमने की। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम अपने आगे आने वाली एंट्रीज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना। जय हिंद।